अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम इन आवर चैनल देसी डिलाइट। हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी, बनाऊंगी आपके लिए जो भी व्यूवर्स ने ये फरमाइश की थी लावा केक की। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक मोल्ड तैयार कर लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे, ब्रशिंग कर लेंगे, ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे और फिर हम इसको रख देंगे साइड पे। अभी हम 1 कप मैदा, हाफ कप के करीब कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, दोनों हम डालेंगे। इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखेंगे। 1 कप भी हम चीनी लेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे मिक्सर की मदद से। इसी दौरान हमने जो छान कर कोको पाउडर रखा हुआ है वो भी इसी में शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भर के हम वनीला एसेंस का डालेंगे ताकि अंडे की खुशबू ना आए। और इस सूखे मसाले को हम अच्छे से मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अभी हम मैदा और बेकिंग पाउडर को भी छान लेंगे और फिर हम इसे मिक्स करके इसमें पानी और दूध डालेंगे। गाइस, पानी हम इस तरह नहीं डाल देंगे, खोलता हुआ गर्म पानी चूल्हे से उतारते ही हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्सर की मदद से हम लोग मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। और दूध का भी 1 प्याली ही इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडा लेंगे जिसको कि हम एहतियात से तोड़कर इसमें शामिल कर देंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें तमाम अज्जा शामिल कर दिए हैं। अभी हम दूध शामिल करेंगे और फिर खौलता हुआ पानी भी हमने शामिल कर दिया है। 1 कप पानी से कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा जो बचा था हम वो भी डाल देंगे और एक मीडियम साइज़ का हम ऑयल का कप लेंगे, उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर उसी ऑयल वाले कप में गर्म पानी डाल के हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम दूध की 1 प्याली लेंगे और वो भी इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको हम मिक्सर की मदद से अच्छे से चलाते हुए ताकि गुठलियाँ ना बन सकें और बहुत प्यारा रिबन की तरह गिरने वाला हमारा कप का चॉकलेट का केक का मेज़ा तैयार हो जाए। आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा बनकर ये तैयार है। बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं, कोई लम्ज नहीं, लम्ज फ्री ये केक अमेज़ा तैयार है। हम इसे कह सकते हैं कि अभी हमारा चॉकलेट केक का अमेज़ा तैयार है। अब हम ग्रीस किए हुए केक मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छे से केक मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। किसी किस्म का लम्स या गुठली नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम लावा के लिए चॉकलेट तैयार करेंगे। उसको हम एक छुरी और चॉपिंग बोर्ड की मदद से चॉप करते हुए इस चॉकलेट को हम ले लेंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इस मोल्ड में इस टोटल केक के अमेज़े को डाल देंगे। आप देख रहे हैं ये कैसे माशाल्लाह गिर रहा है, बिल्कुल भी इसमें लम्स या कोई गुठली नहीं। इसके लेंदी प्रोसीजर हैं, हमने जल्दी में आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया ताकि फिर आप बाद में ना कहें बाजी ने तो खुद ही बना लिया, हमें तो दिखाया ही नहीं। तो इसलिए मैंने हर चीज़ आपको हम करके दिखाएंगे। अभी हमने तमाम केक के अमेज़े को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको टैप करके ओवन जो कि हमारा प्री हीटेड है उसमें डाल देंगे 40 मिनट के लिए। प्री हीटेड ओवन जो है 180 डिग्री पे हम ये 40 मिनट के लिए रख देंगे। अभी आप देख पा रहे हैं दूसरी तरफ मैं चॉकलेट को चॉप कर रही हूँ लावा तैयार करने के लिए। पा रहे हैं हमारा ओवन प्री हीटेड है। अब हमने इसमें केक रख दिया। अभी हम दूसरी तरफ हम चॉकलेट को चॉप कर रहे हैं और फिर एक पैन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि लावा तैयार करें। इसमें आप चाहें तो 1 कप क्रीम जो व्हिप क्रीम होती है वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास व्हिप क्रीम नहीं थी, मैं आपसे साफ बात करूंगी, व्हिप क्रीम यहाँ से नहीं मिलती। अब तमाम तैयारियाँ हो चुकी थी तो अब हम क्या करें, व्हिप क्रीम तो मिली नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, घर के दूध की जो मलाई है वो तकरीबन तमाम मलाई ले ली थी। 5 किलो दूध से जो मलाई उतरी थी
वो तमाम मैंने मलाई ले ली, फेंट कर वो इस चॉकलेट में डाल दिया था, ताकि ये और दूध डाल दिया था, और इसको बहुत अच्छे से हम जो है लावा इससे तैयार करेंगे। दूसरी तरफ हमने बहुत सारे बादाम, आलमंड, बादाम बोले तो आलमंड, उसको हम चॉप नहीं हो रहे थे, बादाम माशाल्लाह सख्त हैं, तो मैंने क्या किया, उनको एक अपनी जादुई छोटी सी डिबिया जो कि मसाले क्रश कर देती है, मैंने उसमें डाल दिया, और फिर इन बादाम क्रश करके और इसी मिल्क चॉकलेट में डाल के अब हम स्पैचुला की मदद से इसको हिला देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आलमंड का चूड़ा है, और दूसरी तरफ जो है हमारा केक का जो ऊपर की सतह पे हम डालेंगे, चॉकलेट मेल्ट कर ली थी, और ये ऊपर की सतह पे हम डाल देंगे, लावा केक के ऊपर डालेंगे, और फिर ये आलमंड वाला जो अमेज़ा है ये डाल देंगे, और आधे घंटे के लिए फिर हम डीप फ्रीज़ करेंगे। अब बेकिंग का कुछ भी करने लगो, ओवन निकालो, चलाओ, प्री हीट करो, तो खैर से लाइट चली जाती है, फिर कभी गैस पर तो कभी बिजली पर, बस यही सिस्टम चल रहा है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को दोबारा से हमने रख दिया है। अब हम केक चेक करेंगे कि आया, टूथपिक डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा केक तैयार है। अगर तो स्टिक गीली निकले तो समझो केक कच्चा है। मैंने पहले डाली थी तो वो गीली थी, फिर 20 मिनट के लिए दोबारा रख दिया तो फिर वो बिल्कुल फ्रेश निकली थी, टूथ स्टिक बिल्कुल भी गीली नहीं थी। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी लाइट गई हुई है, और हमने जल्दी जल्दी ये तमाम चीज़ें गैस पे तैयार की थी। अब हम आपको केक का चेहरा कराते हैं। आप लोग देख सकते हैं केक हमारा, मैंने गरम ओवन में ये तमाम लावा और चॉकलेट बादाम वाला अमेज़ा गरम ओवन में रख दिया था, ताकि ये ठंडा ना पड़े, गरम हो जाए। अभी हम केक को जो है डीमोल्ड करेंगे, क्योंकि ये मोल्ड हमारा जो है, ये हमारा जो केक पैन है ये बटन से, अपने बटन से लॉक होता है। इसको हमने किनारों को छुड़ा दिया, इतनी भी कोई मेहनत नहीं लगी, ये माशाल्लाह किनारे छुटे छुटाए थे। केक मेरा बिल्कुल भी जला नहीं था कहीं से भी, माशाल्लाह बहुत प्यारा तैयार हुआ था। आप लोग देख पा रहे हैं, अब आसानी निकाल दिया। लेकिन मेरी ज़ैनब से एक गलती हो गई कि उसने इस पैन की, जो नॉन स्टिक पैन था, मोल्ड था केक का, उसकी नीचे से प्लेट नहीं निकाली। 1 मिनट के लिए तो मैं कंफ्यूज ही हो गई। जब मैंने केक काटने की कोशिश की तो मुझे लगे नीचे बर्फ़ है, तो पता पड़ा वो प्लेट थी पैन की। जल्दी से इसको, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम इसके ऊपर लावा कैसे फेंकेंगे। अब ये केक है, और अब हम इसमें जो लावा बनाकर रखा वो हम इस केक पे डाल देंगे, और फिर इसको ढककर रखेंगे डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में रखेंगे, फिर अब हम इसमें लावा डाल देंगे, और फिर ढककर डीप फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम जो बादाम वाला चॉकलेट था इसके ऊपर डाल देंगे, और जैसा कि आपको पता है ये गणेश की तरह बन गया था, और ये सख्त हो जाएगा। इसे फ्रीज़र में रखेंगे, ये बहुत प्यारा जम कर तैयार हो जाएगा। हम इसे वापस आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज़ कर देंगे, और फिर आपको बाद में दिखाएंगे कि आखिर इसकी लुक कैसी आ रही। आप यकीन करें, जैसे भी जिसने भी ये केक खाया, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आज आए हुए थे, सब ने केक खाया, सब ने बोला केक अच्छा बना है। और आप लोग भी बनाइएगा तो आपके भी रिमार्क्स यही होंगे कि केक वेरी इजी वे के जरिए ये केक बना, और कोई इसमें एक्सपेंसिव चीज़ नहीं, भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं थी। और यही केक आप बाज़ार से बाई करें तो ये 2-3 हज़ार से कम नहीं आता। थोड़ी सी कॉस्ट में एक कोको पाउडर की डिबिया लगी थी, 1 कप मैदा था, 1 कप चीनी थी, इसमें 1 कप चीनी गई थी, जितना मैदा था उतनी ही चीनी थी, और थोड़े से तकरीबन 10 से 15 बादाम थे, 1 चम्मच बेकिंग सोडा था, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा था। लोग भी ये केक बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप लोगों का केक भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। दीजिए अब इजाज़त, और मिलते हैं आप लोगों के साथ हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।